हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है मसल टिश्यू। ठीक है, आज हम लोग मसल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट, मसल्स में आपका एक वर्ड जुड़ा हुआ है टिश्यू, और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि जो ये टिश्यू वर्ड होती है, ये टिश्यू आपके बहुत सारे सेल्स मिलके फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर एवं सिमिलर फंक्शंस करने वाले बहुत सारे सेल्स एक साथ जमा हो जाते हैं तो वे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यूज़ की बात करें हम लोग को मसल टिश्यूज़ है, तो डेफिनेटली ये एक टिश्यू है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स आएंगे, बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो कैसे सेल्स आपके मसल्स टिश्यू को बनाएंगे, तो देखते हैं इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट, कॉम्पोज्ड ऑफ मसल सेल्स या फिर मसल्स फाइबर। ठीक है, आपकी जो मसल टिश्यू होती है ये मसल सेल से या फिर मसल फाइबर से मिलके बनी होती है। एक्चुअली मसल सेल्स से ही मिलके टिश्यूज होती है, लेकिन इन मसल सेल्स को हम लोग मसल फाइबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं देखने में काफी लंबे होते हैं और ये फाइबर के जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था मसल टिश्यू के लिए, दैट इज कॉम्पोज्ड ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर। सेकंड, बाकी अगर आप लोग दूसरे टिश्यूज के सेल्स की बात करेंगे तो भी आपकी जो ये मसल्स टिश्यू की जो सेल्स होती है काफी लंबे होते हैं। देखिए, लंबे होने के साथ में इनका शेप अलग अलग हो सकता है। देखिएगा, कुछ मसल सेल्स जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, कुछ मसल सेल्स आपके स्पिंडल शेप के होते हैं। चाहे आपका वो स्पिंडल शेप के सेल्स हो, चाहे वो आपका सिलिंड्रिकल सेल्स का शेप के सेल हो, वो काफी लंबे होते हैं आकार में। ठीक है, इलोंगेटेड लिखा है। और बाकी सेल्स की तुलना में, बाकी जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनकी तुलना में इनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, यानी आपने इलोंगेटेड एवं लार्ज साइज सेल्स को आप पाएंगे किस प्रकार के टिश्यू में, मसल टिश्यू में। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत आपकी मसल टिश्यू की जो होती है, इनमें कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इनमें रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी और इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है बाकी सेल्स में आप लोग को, बाकी टिश्यूज में देखने को नहीं मिलेगी। स्पेशली आपकी जो मसल टिश्यूज होती है उनमें कंट्रैक्शन के साथ में रिलैक्सेशन, और चूंकि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों हो रही है तो उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो ये कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, शॉर्टेन हो जाना, छोटी हो जाना। ठीक है, और ये रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दूंगा एक रबड़ का कोई थ्रेड दे दूंगा, रबर के थ्रेड को अगर मैं बोलूंगा आप लोग स्ट्रेच करने, तो आप लोग डेफिनेटली उसको स्ट्रेच कर पाएंगे, यानी उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगा। देखिए, वो फैल जाएगी। ठीक है, और जब आप उसको दोबारा छोड़ देंगे तो वो अपने पुराने शेप पे चली आएगी। यानी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है, पहले तो आप स्ट्रेच हो जाइए, स्ट्रेच होने के बाद में आप ओरिजिनली जिस शेप में थे, अगर आप में फिर वापस उस शेप में आने की क्षमता है तो आप में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। यानी जो आपकी मसल टिश्यू होती है, आपकी मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है, इलास्टिसिटी। अगर मैं अपने हाथ को देखिए, मैं फोल्ड करूं इस तरह से, तो मेरी जो बाइसेप्स मसल है, बाइसेप्स मसल मेरी क्या हो रही है, कंट्रैक्ट हो रही है, और जब से दोबारा मैं हाथ को इस तरह से अनफोल्ड कर दूं तो वह मेरी रिलैक्स हो गई। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को मैंने यहाँ पे लाया। देखिए, ये जो मायोसाइट वर्ड लिखा है, ये मायोसाइट एक्चुअली क्या है, आपके मसल्स टिश्यू जो सेल्स से बने होते हैं उन सेल्स को आप लोग मायोसाइट बोलेगा। मायोसाइट एक्चुअली आपके मसल सेल्स को बोला जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मसल सेल जो होती है काफी ये लंबी होती है, सूता जैसे दिखाई पड़ती है, इसलिए हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो जो मसल फाइबर आपके मसल टिश्यू के अंदर में होते हैं उसे आप लोग मायोफाइब्रिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपको सार्कोप्लाज्मा। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि हर सेल्स के अंदर में साइटोप्लाज्म पाई जाती है, तो आपकी भी एक सेल्स है, मसल सेल्स भी आपकी बॉडी के अंदर के सेल्स है। इस सेल्स में भी जो साइटोप्लाज्म पाई जाती है, उस साइटोप्लाज्म को स्पेशल नाम दिया गया है, उस साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हर एक सेल्स के अंदर में उसकी एक कवरिंग होती है बाहर में, जिसको हम लोग प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। स्पेशली एनिमल सेल्स के बाहर आउटर कवरिंग को हम लोग प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आपकी जो मसल सेल्स होती है ये भी आपके बाहर से कवरिंग के द्वारा घिरी हुई रहती है, जिस कवरिंग को आप लोग सार्कोलेमा बोलेंगे। यानी सार्कोलेमा आपकी कवरिंग होगी मसल सेल्स की, सार्कोप्लाज्म आपकी साइटोप्लाज्मिक पार्ट को, साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, जो आपके मसल टिश्यू में होती है। और जो ये सार्कोमियर वर्ड है, ये सार्कोमियर एक्चुअली ये प्रोटीन की बनी हुई काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये सार्कोमियर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू। ठीक है, इसी के ये काफी रिपीटिंग यूनिट होते हैं। देखिए, साथ साथ में जुड़े हुए एक सिंपल मसल फाइबर में आपके बहुत सारे सार्कोलेमा वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सार्कोमियर हुई, लेकिन इसकी खासियत है कि जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर आपके स्पेशली 3 टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज होते हैं, उस 3 टाइप ऑफ टिश्यूज में आपके मसल स्मूथ टिश्यूज में आपके सार्कोमियर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसका काम आपकी बाकी प्रोटीन करेंगे। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ, देखिएगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मसल टिश्यूज है, ये मसल टिश्यूज स्पेशली 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट वन है आपका स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड है आपकी स्मूथ मसल टिश्यू, और थर्ड है आपकी कार्डियक मसल्स टिश्यू।
तो आइए इनको डिफरेंट, इनके जो प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग डिफरेंट करके इसको देखेंगे, तो आप लोगों को काफी इजी रहेगा इसको याद रखने के लिए। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स में देखिए, जैसे कि मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बोला कि जितने भी आपके मसल टिश्यूज होंगे उनके जो सेल्स होते हैं काफी इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनकी शेप्स पर पहले, इलोंगेटेड एंड सिलिंड्रिकल, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया है मैंने, ये इलोंगेटेड है, ठीक है, इलोंगेटेड है, लेकिन इनका जो शेप अगर देखिएगा तो आप लोग इसको सिलिंड्रिकल शेप में पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सेल्स आपको मिलेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू में, तो इलोंगेटेड लेकिन सिलिंड्रिकल सेल्स आपको मिलेंगे स्केलेटल मसल टिश्यूज में। जबकि आपकी जो सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज है मसल टिश्यू, आपकी स्मूथ मसल टिश्यूज कहलाएंगे। वो स्मूथ मसल टिश्यू आपकी कुछ इस शेप की होती है, देखिएगा इसके जो आपके साइड एंड है, साइड वाले जो छोड़ है, इसके मिडल की तुलना में अगर ये साइड एंड देखेंगे तो ये काफी पतली है, टेपरिंग एंड वाले हैं, ठीक है। और इसकी जो मिडल पोर्शन है काफी आपकी ब्रॉडर है, ठीक है। तो ऐसे अगर शेप के सेल रहेंगे जिसके साइड टेपरिंग रहेंगे और मिडल में ब्रॉडर मिलेगा आपको, तो ये शेप कहलाती है स्पिंडल शेप। और अगर हम लोग कार्डियक मसल्स टिश्यू की बात करेंगे तो उसकी जो सेल्स होती है वो सिलिंडर इलोंगेटेड तो होंगे, साथ में वो सिलिंड्रिकल होंगे, जैसे कि सिमिलरिटी रख रही है स्केलेटल मसल के साथ में की, ठीक है। तो सेल की जो शेप होती है अगर उसमें हम लोग स्केलेटल और कार्डियक मसल में देखेंगे तो मोर और लेस सिमिलर है, दोनों इलोंगेटेड है और दोनों सिलिंड्रिकल है। लेकिन ये इलोंगेटेड होने के साथ में आपकी जो स्मूथ है ये आपकी स्पिंडल शेप की है। तो मैंने यहाँ पे आपके कार्डियक सेल्स को दिखाया, देखिए कार्डियक सेल्स आपकी ये सिलिंड्रिकल शेप में है, ओके, और ये सिलिंड्रिकल शेप में होने के साथ में काफी इलोंगेटेड भी है, ठीक है। सेकंड आपकी देखती है अनब्रांच्ड, ये जो आपकी जो सेल्स होती है, आपकी जो सिलिंड्रिकल सेल्स है जिससे आपका स्केलेटल मसल्स होता है, उसमें कोई ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे जस्ट एक अभी आपको एक सेल दिखाया, ऐसे बहुत सारे सेल्स या फिर ऐसे बहुत सारे फाइबर्स मिलकर आपके स्केलेटल मसल टिश्यू को बनाएंगे, लेकिन जितने भी आपके इस तरह के सेल्स आएंगे आपके स्केलेटल मसल टिश्यू के अंदर में, वो सारे आपके अनब्रांच रहेंगे। देखिए एक भी ब्रांचेस मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, सिंपली एक आपकी स्ट्रेट है, इसमें से कोई भी ब्रांचेस का ओरिजिन नहीं है। अगर आप लोग इसमें भी फॉलो कीजिएगा, ये स्पिंडल शेप में है लेकिन इसमें भी कोई ब्रांचेस मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखाया, यानी आपकी जो स्केलेटल मसल टिश्यूज है और जो आपके स्मूथ मसल टिश्यूज है ये दोनों आपके अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कार्डियक टिश्यूज को देखेंगे, कार्डियक सेल्स को देखेंगे तो कार्डियक सेल्स से देखिए ब्रांचेस इमर्ज हो रहे हैं, उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर वाली सेल्स होती है आपकी कार्डियक सेल्स टिश्यूज के अंदर में। तो इसमें थर्ड आते हैं, देखिए स्केलेटल जो मसल सेल्स होते हैं, स्केलेटल सेल्स जो होते हैं मसल सेल्स, ये आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखिए सिंपल सा एक मैंने में यहाँ पे जस्ट सेल्स दिखाया, एक मायोसाइट को दिखाया मैंने, ये मायोसाइट आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखिए ये सारे आप इसके न्यूक्लियस है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ में होते हैं, इसीलिए कभी कभी साइंटिस्ट इसको सिंसाइटियम भी बोल देते हैं। सिंसाइटियम एक ऐसा सेल जिसके अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, एक सेल्स के अंदर में एक न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन आपकी जो स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं इसमें एक ही सेल में भी आपके बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग, मैंने लिखा देखिए सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मींस बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की संख्या है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लेकिन अगर आप लोग स्मूथ मसल सेल्स को देखिएगा, इसमें सेंट्रली लोकेटेड सेल्स के ठीक बीचों बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड आपको न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस मिलेगी आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड यूनि न्यूक्लिएटेड लिखा है, यूनि मींस वन होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने कार्डियक सेल्स में लिखा है, इसके जो सेल्स है ये सेल्स में आपके सिंगल सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, हर एक सेल्स में आपके सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वह सेल्स आपके मिडल पोर्शन में मिलेंगे, जरूरी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनकी जो नेचर होती है फंक्शंस की। आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है काफी फास्ट फंक्शंस करते हैं, ठीक है, ये आपकी काफी फास्ट फंक्शंस करेंगे। आपकी जो स्मूथ मसल्स होती है आपकी काफी स्लो फंक्शंस करेंगे, एवं आपकी जो कार्डियक मसल्स होते हैं आपकी काफी फास्ट फंक्शंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कभी आपको इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, आपके इमरजेंसी कंडीशन में आपके डिफरेंट मसल्स आपको देन एंड देयर आपको फंक्शंस करना होता है, ठीक है। आपके जितने स्केलेटल मसल्स होते हैं आपको देन एंड देयर फंक्शंस करना होता है, तो उस टाइम आपको देन एंड देयर फंक्शंस करने के लिए आपकी जो नेचर होनी चाहिए वो काफी फास्ट होनी चाहिए। अब मैं इसको कि आपकी जो स्केलेटल मसल सेल्स होती है वो काफी फास्ट नेचर के काम करेंगे, जबकि आपकी स्मूथ मसल सेल्स होती है अपने इच्छा से काम करने वाले सेल्स हैं, ठीक है, और ये काफी स्लोली आपके काम करेंगे। लेकिन आपके जो कार्डियक मसल सेल्स होते हैं ये काफी फास्ट नेचर के काम करने वाले होते हैं, क्योंकि इनका काम अगर स्लो हो जाएगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इनको काफी फास्ट काम करना होता है, ठीक है। तो इनकी जो फंक्शन नेचर ऑफ द फंक्शंस होती है काफी फास्ट होती है। अब ये देखते हैं, देखिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेशन आर प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे लिखी स्टेशन आर प्रेजेंट। एक्चुअली इस स्टेशन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने टाइगर में अगर देखा होगा तो उनके बॉडी में जो स्ट्रेस मिलते हैं
उसी टाइप की कुछ स्ट्राइप्स आपके इन मसल्स में, मसल्स टिश्यूज के या फिर मसल सेल्स के अंदर में भी आपको मिलेंगे। लेकिन वो जो स्ट्राइप बन रहे हैं, स्ट्राइप क्यों बनेंगे, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन मसल्स टिश्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लेकिन मसल्स टिश्यू में ऐसा क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है या फिर उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग बोलेगा कि मसल्स टिश्यूज के अंदर में, मसल सेल्स के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन बाकी सेल्स में नहीं मिलेंगे। जैसे स्पेशली अगर मैं बोलूं तो एक्टिन और मायोसिन, ये एक्टिन और मायोसिन दो इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोटीन है जो आपके कंट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण ही आपके मसल्स टिश्यू, मसल सेल्स के अंदर में कुछ आपके बैंड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कुछ लाइट बैंड होते हैं, कुछ डार्क बैंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो बैंड होती है, ये बैंड के कारण आपको स्ट्राइप देखने को मिलेगी। क्योंकि वहां पे बैंड आ गई, और बैंड कैसे आई, तो आप लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन के डिपोजिशन के कारण। तो प्रोटीन डिपोजिट हो रही है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैंने सेल्स बनाया, इस सेल्स में मैंने आपके यहाँ बैंड बना दिया, देखिए 2 मैंने बैंड बनाया, ठीक है। अब इस बैंड को थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूं, देखिए ये आपकी डार्क बैंड हो गई, ठीक है, और ये आपकी लाइट बैंड हो गई। ये लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण बनती है। क्योंकि ये बैंड यहाँ पे आ गए, ये बैंड आने के कारण दिखाई पड़े कि इसमें कुछ स्ट्राइप जैसे फॉर्मेशन हो गई, कुछ स्ट्राइप आ गए। जबकि आपकी इसमें स्ट्रेशन पाए जाते हैं, तो आप स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं, लेकिन आपके स्मूथ मसल में कोई भी स्ट्रेशन या फिर बैंड देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहां पे एक्टिन और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे, फिर भी आपके वहां पे कोई बैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो स्ट्राइप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन योर स्मूथ मसल। दैट्स व्हाई ये जो मसल्स है इसमें स्ट्रेशन एब्सेंट है, इसीलिए हम लोग इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल ही बोलते हैं। लेकिन आपके अगर कार्डियक मसल में जाएंगे, फिर से दोबारा आपको यहाँ पे स्ट्रेशन देखने को मिलेगी, स्ट्रेशन देखने को मिलेगी, यानी उसमें स्ट्राइप का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसलिए इसे स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं। यानी आपकी जो स्केलेटल मसल है और आपकी जो कार्डियक मसल है आपकी स्ट्रेटेड मसल है, लेकिन आपकी जो स्मूथ मसल होती है आपकी नॉन स्ट्रेटेड मसल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वॉलंटरी, आपकी स्केलेटल मसल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन बता दूं कि स्केलेटल मसल्स आपके बॉडी में कहां मिलेंगे। तो स्पेशली आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है आपकी टंग में होती है, आपकी बाइसेप्स में प्रेजेंट होती है, आपकी ट्राइसेप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बैक पोर्शन हमारा ट्राइसेप मसल्स है, इस ट्राइसेप में प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो थाई मसल्स होती है, थाई मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। आपके मोर और लेस होल बॉडी में आपके स्केलेटल मसल देखने को मिलेंगी, यानी ऐसे मसल्स जो आपके विल के हिसाब से वो काम करें। आप चाहेंगे आपके बॉडी को मूव कराने के लिए, तो आपके पर्टिकुलर एक मसल्स आपको उस मूवमेंट के लिए आपको फंक्शंस करेंगे। जैसे मैं हाथ को मूव करा रहा हूं, देखिए ये हाथ की मूव मेरी व्हील है, मैं हाथ को मूव करा रहा हूं, लेकिन यहाँ की जो मसल्स है वो मसल्स मेरे व्हील के हिसाब से काम कर रही है। यानी ऐसी मसल्स जो आपके व्हील के हिसाब से काम करे बॉडी में, तो ऐसे मसल्स को आप लोग वॉलंटरी मसल्स बोल सकते हैं। यानी आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती है आपकी वॉलंटरी मसल्स है, ठीक है, और ये आपके व्हील के हिसाब से काम करने वाली है। लेकिन जो आपकी इसमें स्मूथ मसल होती है आपकी इनवॉलंटरी होती है, क्योंकि ये आपकी ये फंक्शन जब ये मसल जब अपना फंक्शंस करते हैं, तो आप उस फंक्शंस को आपके कंट्रोल के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ये अपने इच्छा अनुसार काम करेगी, ठीक है। जब इसको जरूरत है वो अपने काम को बंद भी कर सकती है, यानी ये आपके कंट्रोल पे नहीं है, इसलिए आपकी इनवॉलंटरी मसल्स होती है। उसी तरह आपकी कार्डियक मसल्स भी आपकी इनवॉलंटरी है। आप अपने हार्ट मसल्स को फोर्सफुली आप काम नहीं करा सकते हो, वो अपने कंट्रोलिंग के हिसाब से, अपने बैलेंस कंडीशन के हिसाब से वह अपने बॉडी को कंट्रोल करेगी, और वह खुद अपने आप में काम करने की क्षमता को रखती है। आपके विश के हिसाब से ये काम नहीं करने वाले, इसलिए आपकी कार्डियक मसल्स जो होती है इनवॉलंटरी है। आपकी स्मूथ मसल ये भी आपकी इनवॉलंटरी है, जबकि आपकी स्केलेटल मसल होती है आपकी वॉलंटरी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल से काफी फास्ट नेचर के होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तो ये काफी जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। आपको कभी कभी आपको टायर्डनेस फील होती होगी, आप लोग थक जाते हैं, आपका बॉडी थक जाता है, तो आपको बॉडी के थकने का अर्थ होता है कि आपकी स्केलेटल मसल्स ने बहुत ज्यादा एनर्जी को लॉस कर लिया है, उसकी फास्ट नेचर के फंक्शंस के कारण उसने बहुत ज्यादा एनर्जी को लॉस कर चुकी है, और वह धीरे धीरे एनर्जी कम होने के कारण वो अपने आप को थका हुआ या फिर टायर्ड फील करती है। यानी आपके बॉडी का थकना आपकी स्मूथ मसल या फिर कार्डियक मसल्स के कारण नहीं है, आपकी स्केलेटल मसल्स के कारण है। यानी ये जो मसल्स होती है काफी जल्दी थक जाती है, जबकि आपकी जो स्मूथ मसल्स होती है आपके डिफरेंट पार्ट्स में आपके स्मूथ मसल मिलेंगे। अभी मैं लोकेशन पे आ रहा हूँ, लेकिन ये आपकी जो मसल्स है आपकी कभी नहीं थकेगी, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपकी ये स्मूथ मसल कभी थकी होगी, या फिर आपकी कार्डियक मसल्स आपको कभी थकने का एहसास आपको नहीं कराएगी, ठीक है। यानी आपने कभी नहीं सोचा होगा, आपने कभी फील नहीं किया होगा कि आपकी जो हार्ट मसल या फिर आपकी हार्ट जो होती है ये कभी थक गई होगी, आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स वो थकी हुई कभी कभी आपको फील होती है। अब आते हैं लोकेशन में, देखिए जैसे कि मैंने बोला आपकी होल बॉडी में आपकी स्केलेटल मसल मिलेंगे, स्पेशली कहां बोलने से टंग। तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं स्टूडेंट, देखिए कि
अपने जीभ को संभाल के बात करो। हम लोग ये वर्ड कभी कभी यूज करते हैं, यानी जीभ का जो मसल्स है, आप लोग स्टूडेंट जानते हो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। तो आप लोग टंग मसल्स बोल सकते हैं। देखिए ये जो टंग मसल्स है आपकी, ये आपके कंट्रोल में है। अगर आप अपने टंग को चाहेंगे आपके कंट्रोल पे रख सकते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि अपने टंग को काबू में रखो, ठीक है। यानी आपके बाइसेप्स में है, आपके ट्राइसेप्स में है, आपके थाई बोन में है, ऐसे मसल्स को आप लोग स्केलेटल मसल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शंस क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट, आपके बॉडी के टोटल मूवमेंट या फिर बॉडी के जो पॉस्चर होते हैं, बॉडी के मूवमेंट और बॉडी के पॉस्चर को कंट्रोल करने में आपके स्केलेटल मसल्स का रोल होता है। अब आते हैं हम लोग स्मूथ मसल की ओर। स्मूथ मसल आपके जितने भी हॉलो ऑर्गन है आपके बॉडी के अंदर में, ठीक है, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे आपका इसोफेगस हो, चाहे आपके ईयर पाइप हो, चाहे वो आपका ब्रोंकी हो, चाहे आपके ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो आपके यूटेरस हो, ठीक है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट है, हॉलो ऑर्गन वाले पार्ट में आपके स्मूथ मसल मिलेंगे। स्पेशली मैंने यहाँ पे इंटेस्टाइन लिखा, स्टोमक लिखा, यूटेरस लिखा, आइरिस लिखा, देखिए ब्लड वेसल्स हुआ, ब्रोंकी हुआ, ये सारे पार्ट्स में आपके सारे हॉलो ऑर्गन है। इन सारे हॉलो ऑर्गन में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेंगे। लेकिन कार्डियक मसल ये रेस्ट्रिक्टेड है, इट इज फाउंड ओनली इन हार्ट। ये आपकी जो हृदय होती है सिर्फ हृदय में मिलेंगे, हृदय को छोड़ के और कहीं पे नहीं मिलेंगे। आपकी जो हृदय की वाल होती है, कवरिंग जो वाल ऑफ द हार्ट, ये आपकी बनी होती है कार्डियक मसल से, ठीक है। अब आते हैं, मैंने जो फंक्शंस बोला, आपकी स्केलेटल मसल्स आपके बॉडी के मूवमेंट में सपोर्ट करेगी और आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो अगर हम लोग स्मूथ मसल्स की बात आती है तो स्मूथ मसल का काम होता है, देखिए, मटेरियल्स को पास करना। आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं। तो एक मटेरियल्स को दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए आपके स्मूथ मसल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि वे ऑर्गन्स आपकी स्पेशली पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। पेरिस्टालसिस मींस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे कि आप लोगों ने काफी कॉमनली सुना होगा कि आपकी जो इसोफेगस होती है, ये फूड पाइप आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करती है। यानी पेरिस्टालसिस जो आपकी इसोफेगस की जो वाल होती है, उस वाल की जो मसल्स होती है, उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है, ठीक है, जो फूड को डाइजेशन के लिए हेल्प भी करती है एवं फूड को पास करने के लिए भी हेल्प करती है। देखिए, तो फूड को या फिर दूसरे किसी भी मटेरियल को, जैसे ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड पास होती है। आपके मालूम है कि ब्लड वेसल्स आपका हॉलो ऑर्गन है, ठीक है, उस हॉलो ऑर्गन के अंदर में आपके ब्लड फ्लो होते हैं। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो भी आपके हॉलो ऑर्गन के अंदर में हो रही है। आपकी फूड जो है, ये फूड भी आपके फूड पाइप के अंदर में पास हो रही है, देखिए, ठीक है। आपकी जो हवा है, हवा जब आप इन कराते हैं अपने लंग्स के अंदर में, तो वहां पे आपका एयर पैसेज है, ठीक है, ट्रैकिया है, नजल पैसेज है, वो नजल पैसेज, ट्रैकिया, ये सारे आपके हॉलो ऑर्गन है। वहां से आपके ईयर पास हो रहे हैं, कहीं से आपका यूरिन पास होगा, कहीं से आपके अनडाइजेस्टेड फूड फेसेस के थ्रू से आप लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हो, चाहे इजेशन की प्रोसेस हो, चाहे एक्सक्रीशन में यूरिन को आप पास करें, ठीक है, चाहे आपके बॉडी में फूड ट्रांसपोर्टेड हो रहे हो, आपके बॉडी में हवा का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को पैसेज करना, पास करना, ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपके स्मूथ रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी में। एवं कार्डियक फंक्शन, कार्डियक मसल्स का आपका मेन फंक्शन होता है, चूंकि मैंने बोला कि ये आपकी स्पेशली हार्ट पे पाई जाती है। आपकी जो हार्ट पे जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन में आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर प्रॉपर्टी होती है, उन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा आपकी हार्ट मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हार्ट बीट के रूप में जानते हैं, ठीक। तो अब ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपकी वाल हार्ट में हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी हार्ट पंप करती है ब्लड को, ठीक है। ये जो पंपिंग होगा हार्ट के द्वारा, तो उस टाइम जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगी, तो वह आर्टरी के थ्रू से जब बॉडी के अंदर में सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वह ब्लड को पहुंचना है, तो उस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए आपका जो हार्ट होता है उसको पंप होना जरूरी होता है। और ये पंपिंग कराने के लिए आपका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपके एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण ही होती है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम लोगों ने यहाँ पे मसल्स के जनरल प्रॉपर्टी एवं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं उनको, उनके प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिफरेंस के हिसाब से हम लोगों ने मेमोराइज करने का ट्राई किया। आई होप आप लोगों को काफी इजी वे में ये समझ में आई होगी कि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।